वेल फ्रेंड्स, अनईजी हो जाना, स्लीपलेसनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स का भी स्पिरिचुअल हीलिंग से इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसी तरह की समस्या से आपके एक पेशेंट भी जुड़ रहे मिस्टर चंद्रू। तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 2001 साल में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी बिल्कुल। कुछ मन नहीं काम करता था, किधर दिल नहीं काम करता था, कुछ ये दिमागी काम नहीं करता था। तो फिर फिजिशियन से ट्रीटमेंट ली, उससे भी कुछ हुआ, ब्लड रिपोर्ट निकलवाया। फिर बाद में न्यूरो फिजिशियन से ट्रीटमेंट ली, उन्होंने कहा MRI निकालो, तो MRI निकाला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आखिर विनोद भाई से कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने उस टाइम मेरे को नींद भी नहीं आती थी, तो विनोद भाई ने मेरे को जैसे ट्रीटमेंट दी इमीडिएट नींद आ गई। उसके बाद रेगुलर उनके बाद ट्रीटमेंट ली, बाद में अच्छा हो गया मुझे, और ये अखंड चिकित्सा से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो बताइए विनोद जी कि इनकी ये जो प्रॉब्लम थी इसको कैसे आपने फाइंड आउट करके सॉल्व किया? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी लाइफ में आते रहता है, एक तो माइंड हमारा पैदा करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो हमारे कर्मों की बीमारी है ही है। लेकिन आजकल मोबाइल जो है, मोबाइल का रेडिएशन इतना खतरनाक रेडिएशन है। माइंड ये हमारे, जब हम मोबाइल सुनते हैं तो हमारी ऑरा में जमा होते रहते हैं। अब ये आप चीज़ ऑरा फोटोग्राफी से देख सकते हैं। अभी आपके सामने साइंटिफिक प्रूफ है कि ये रेडिएशन ही बीमारी की जड़ है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल के बारे में जो रिपोर्ट आती है। ये एक पेपर का कटिंग है, मोबाइल फोन लिंक टू ट्यूमर फाउंड। ये और एक मोबाइल की पेपर की कटिंग है कि एक्सटेंडेड मोबिलिटी लिमिटेड फर्टिलिटी, इससे नपुंसकता भी आ सकती है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसका और एक पेपर कटिंग है कि मोबाइल एंड PC कैन मेक यू सिक। ये पूरी दुनिया से रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका, इंग्लैंड ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि ये ब्रेन ट्यूमर भी इससे होता है और नपुंसकता भी इससे आती है, हार्ट ब्लॉक भी इससे बनते हैं। और ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो भी हम वापरते हैं उसका एक रिपोर्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो नुकसान करती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यही बीमारी की जड़ है, जो 99% उसका रूट कॉज ऑरा में है। बॉडी के अंदर तो जब भी वो अंदर प्रवेश करती है और 7 लेयर पार करके जब भी वो ऑर्गन तक पहुंचती है तभी उसका इफेक्ट होता है। और ये साइंटिफिक प्रूफ जो है, एक आदमी जो मोबाइल रेडिएशन, मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, तभी हम लोग ने उसकी ऑरा फोटोग्राफी की है। और ये जो काला रेडिएशन मोबाइल से बाहर निकल रहा है, ये बीमारी की जड़ है। और ये इतना भयानक रेडिएशन है कि पूरी हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी को ये बर्बाद कर देगी, उसकी हेल्थ। हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं, ना ही हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना चाहती है, लेकिन ये हकीकत है, ये स्पिरिचुअल साइंस का विषय है। इसके अलावा सोनोग्राफी का रेडिएशन भी जो है, जो प्रेगनेंसी के टाइम सोनोग्राफी करते हैं 4-4 बार, उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड पैदा होता है। ये 4 महीने की लड़की जो मेंटली रिटार्डेड पैदा हुई थी, उसका डॉक्टरों ने बताया हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने जब उसका एनालिसिस किया और उसका ऑरा फोटोग्राफी किया तो पता लगा कि सोनोग्राफी के वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उसका आ गया था, उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड, उसका माइंड पावर ही कट हो गया था, जो कि आत्मा की शक्ति है। और इसके बाद में ट्रीटमेंट के बाद इसका रेडिएशन क्लियर हो गया, माइंड पावर भी चालू हो गया, पीला पावर, और सी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, 20 साल के बाद भी माइंड पावर चालू नहीं हो सकता है मेडिसिन से। और ये आध्यात्मिक शक्ति का ही विषय है। और जितनी माइंड ओरिजिनेटेड डिसीज है, ये सब आध्यात्मिक साइंस का विषय है, मेडिकल साइंस का विषय नहीं है। मेडिकल मेडिसिन देनी भी है तो ये हमारा काम है कि कौन सी मेडिसिन देनी है ऐसी बीमारी में। आयुर्वेदिक देनी है, होम्योपैथिक देनी है, एलोपैथिक देनी है। एलोपैथी मेडिसिन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पॉइजन है, ये वायरस बैक्टीरिया मारने की दवाइयाँ हैं। माइंड ओरिजिनेटेड डिसीज में इसका कोई काम नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो स्पिरिचुअल पावर से सिद्ध करके हम देंगे, वही मेडिसिन काम करेगी। आज के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो काम नहीं करती है। और एलोपैथी ने हमारा जो पूरी दुनिया का हेल्थ का कब्जा लेके रखा है, वो सिर्फ वायरस बैक्टीरिया के लिए है, माइंड ओरिजिनेटेड डिसीज के लिए नहीं है। ये मेरा दावा है, मेरी 14 साल की रिसर्च है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने सब टेस्ट करके लिया है। अभी पूरी दुनिया की जो चिकित्सा पद्धति होगी और शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा पद्धति होगी। शरीर के लिए जो करना है हम करेंगे। मैं तो एलोपैथिक को भी मानता हूँ, जिधर उसकी जरूरत है उधर लेंगे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक भी है, पर पहले एक बार स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से पता लगाना चाहिए, पता भी लगाना चाहिए। उसकी पहले क्लीनिंग भी, हीलिंग भी कर लेनी चाहिए, उसके बाद में ही दूसरी ट्रीटमेंट करनी है। नहीं तो केमोथेरेपी, रेडिएशन जो करते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है कैंसर में। इसी की वजह ही है गलत ट्रीटमेंट करने का, गलत नतीजा। इसके लिए इम्प्रूवमेंट के बाद भी पेशेंट का डेथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आपकी सारी बातों पर हमारे जो दर्शक हैं, वो व्यूअर्स हैं, वो गौर फरमाएंगे और मोबाइल पे बात करना तो ज़रूर कम करेंगे, वरना इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें घेर सकती हैं, इस बात का शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।